यहाँ पे गाना खत्म, चलो पैक अप, शट द फक अप, मैल्कम वाला है दम, सिल मूवमेंट राइट नहीं लेफ्ट मारो टर्न, ये ग्राम के तेरे बार्स में 10 मारो टर्न, मैं भागू तू साइड से केबल कर लेके चे मुझे इधर टेबल टर्न, ये फंसे लूप पे हम चल लूप पे, तुम्हारी में उठा दूं आई में बटन। ओके सो आज का जो टॉपिक है दैट इज अरेंजमेंट ऑफ अ रैप सॉन्ग। अरेंजमेंट ऑफ अ रैप सॉन्ग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अरेंजमेंट ऑफ अ रैप सॉन्ग? अरेंजमेंट ऑफ अ रैप सॉन्ग मींस स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ रैप सॉन्ग। हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रॉम सॉन्ग्स टू मूवीज टू शॉर्ट फिल्म्स, कुछ भी हो मीडिया में उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इवन एक स्टैंड अप रूटीन भी अगर तुम देखते हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। एक जोक से पहले सीधा कोई आती जोक सुनाने लग जाता है, वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है, उस सिनेरियो में तुमको प्लेस करता है, अपने आप को प्लेस करता है, देन फिर उसके आगे कैरेक्टर्स को समझाता है, उसके अराउंड जोक्स मारता है। फॉर एग्जाम्पल अनुभव सिंह बसी का ऑलमोस्ट सबने देखा होगा यहाँ पे, तो उसके जितने भी स्टैंड अप्स होते हैं एक बार रिकॉल करो, हमेशा तुम्हें वाइब बताता है कि बाहर का क्या चल रहा है, उस जगह की वाइब क्या है, देन फिर लोग जो उधर हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस चीज़ तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका कैरेक्टर तुम्हें डिफाइन करता है। देन फिर स्टैंड अप के अंदर तुम्हें बाकी सब कुछ जोक्स वगैरह मेन मटीरियल आता है। सिमिलरली सॉन्ग्स का क्या होता है, सॉन्ग में तुम्हें सबसे पहले एक वाइब सेट करनी होती है, वो तुम्हारे लिए बीट कर देती है। सेकंड तुम्हें सेट करना होता है गाने का कैरेक्टर। एक वाइब में और कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं एक लोफाई वाइब का गाना बना सकता हूँ, हालांकि लोफाई एक जॉनर है, लेकिन लोफाई एक वाइब भी है ना एक तरह से, कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें बना दी, बहुत ही लो सी साउंड, सॉफ्ट सी साउंड यूज़ करी, गाया भी बहुत सॉफ्ट से और बहुत ही बुरी क्वालिटी ऑन पर्पस बुरी क्वालिटी में मिक्स किया, तो वो बन गया लोफाई। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं लोफाई हैप्पी बनाना चाहता हूँ तो वो भी बना सकता हूँ, और मैं बनाना चाहूँ लोफाई सैड हो तो वो भी बना सकता हूँ। मैं लोफाई में एक सेंचुअल सॉन्ग भी बना सकता हूँ, मैं लोफाई में एक फन सॉन्ग भी बना सकता हूँ, मैं लोफाई में एक ड्रामेटिक सॉन्ग भी बना सकता हूँ। तो लोफाई इज़ द जॉनर या फिर गाने का जो पूरा जोन है, मूड है। बट गाने का कैरेक्टर कौन डिफाइन करता है? हमारा जो पर्टिकुलर एक तरीका होता है हम जो लेते हैं, जिसको हम मूड कह सकते हैं, ठीक है। तो हम गाने का जॉनर या फिर देखते हैं कि कहाँ पर किस जोनी में गाना बन रहा है, जोनी हिंदी वर्ड है, ठीक है, एंड उसके अंदर उसका मूड या फिर कैरेक्टर डिफाइन करते हैं कि किस जोन में गाना बनाना है। मैं चिल बैठा हूँ, मैं खुश बैठा हूँ, या फिर मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो गाने का जोन और मूड डिफाइन हो जाए, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है इस तरफ, गाने को इंट्रो कैसे देना है। अब तुम्हें पता है ना तुम्हारी वाइब क्या गाने की, तुम्हारा जॉनर क्या है या तुम्हारे गाने का जोन क्या है, लेकिन अभी जो लिसनर उसे नहीं पता, तो उसे एक इंट्रो चाहिए। वो बेसिकली बीट का इंट्रो होता है, देन तुम्हारे वोकल्स का इंट्रो होता है, देन उसे एक बिल्डअप या फिर प्री कोरस या फिर कोरस चाहिए, जिससे उसे गाने का मेन पार्ट पता लगे। मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि एक प्री कोरस आए, पहले 4-8 लाइन होगा, तो इंट्रो या फिर बिल्डअप आता है या फिर प्री कोरस आता है, देन फिर कोरस ड्रॉप होता है। कई लोग कोरस प्रेफर नहीं करते, कई लोग इंट्रो करते हैं, देन फिर फर्स्ट वर्स करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है हमारी बीट सिलेक्शन। एक गाने को अरेंज करने के लिए एक गाना बनना ज़रूरी है, तो तुम्हारी बीट सिलेक्शन तुम्हारे गाने के तरीके से होनी चाहिए। अब तुमको मैं यहाँ पे इंट्रो दूंगा और वो बीट आते ही ड्रॉप हो गई, तो तुम बीट ड्रॉप पे थोड़ी ना इंट्रो दोगे, और तुम सोचो कि मैं आते ही कोरस गाऊंगा, लेकिन कोरस वाली बीट ही नहीं है, वो तो बिल्डअप दे रही है। तो तुम्हें बीट भी अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से या फिर अरेंजमेंट अपनी बीट के हिसाब से करनी पड़ेगी, वाइस वर्सा। ये दो चीज़ें जब तुम्हारे दिमाग में है, यू आर गुड टू गो एंड टू स्टार्ट राइटिंग द सॉन्ग। सबसे पहले आते ही वर्सेस लिख लो, या तो हुक या वर्सेस, ये दोनों चीज़ें प्रेफर किया करो कि पहले लिख लो। तो लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो, तुमने 16 बार्स के 2 वर्सेस लिख लिए। मैंने पिछली बार तुम्हें राइम स्कीम्स वगैरह के बारे में बताया था, जिसमें मैंने तुम्हें राइम वगैरह करना सिखाया, बहुत बेसिक टू प्रो लेवल। तो जब तुम ये दोनों चीज़ें सीख लोगे तो तुम 16 बार्स तो आराम से लिख लोगे। तो 16 बार्स का एक वर्स, 16 बार्स का दूसरा वर्स, देन एक हुक। अब हुक कैसे लिखते हैं वो हमारी अगली लाइव स्ट्रीम होने वाली है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट बेसिकली 4 से 6 या 8 लाइनें ऐसी लिखो जो बहुत कैची और बहुत ईजी हो टू रिमेंबर, एंड गाने का मेन जान हो, ठीक है, बहुत ही हाइप अप या फिर बहुत ही कैची होना चाहिए, क्योंकि हुक पे तुम्हें चाहिए कि लोग उस पर हुक हो जाएं, बार बार गाएं, तो इसलिए उसका नाम हुक है, इसलिए तुम्हें वो कैची बनाना पड़ेगा। तुमने बीट सिलेक्शन सही करी है, तुमने वर्सेस लिख लिया अपने दोनों, कई एक भी करते हैं लेकिन मैं 2 प्रेफर करता हूँ, 2 वर्सेस लिख लिया है, एंड तुमने अपना हुक भी बना लिया। अब तुम्हारे पास सारी सामग्री है, अब तुम एक इंट्रो करोगे, एक आउट्रो करोगे और ब्रिजेस करोगे। इंट्रो जैसे कि मैंने बताया कि हम 5 चीज़ें कर सकते हैं एक तरह से देखा जाए तो। हम प्रोड्यूसर टैग या फिर अपने दोस्तों का नाम जो गाने में है, या फेलो आर्टिस्ट का नाम, या खुद का नाम, या अपनी गैंग का नाम बोल सकते हैं, बेसिकली नेम ड्रॉप्स कर सकते हैं। सेकंड, हम एक फ्रेज़ या फिर एक हुक की ही लाइन बोल सकते हैं, या फिर हमने पिछले गाने में कुछ कहा हो, या फिर कुछ वाइब सेट करने के लिए कुछ बेसिकली एक फ्रेज़ बोलना है, इससे पता लग जाए किस मूड में बनना। तीसरा यू कैन डू इज़ हम द सॉन्ग, मतलब अगर मेलोडियस सॉन्ग है तब ये चीज़ बहुत काम करती है। जैसे कि अगर मेरी धुनें की बात करूँ तो ना 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 या ना 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 या
मैं स्टार्टिंग में अगर ये करता तो वो एक इंट्रो माना जाता, ठीक है, बट मेरे पास प्रोड्यूसर टैग था तो मैंने नहीं किया। तो हम कर सकते हो सॉन्ग को, हम का ही दूसरा वर्जन है कि तुम थोड़ा सा गा सकते हो, जैसे कि बदकली की फर्श से नहीं किया डली थी मैं ज़रा पर सोच बहुत या, और फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तुम हम प्लस लिरिक्स कर सकते हो। एंड पांचवा इज पूरा खाली छोड़ दो, लेट द बीट बिल्ड इट अप फॉर यू, ठीक है। बीट इतनी अगर तगड़ी हो, अगर तुम कस्टम बीट यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रोड्यूसर हैं, तुम खुद प्रोड्यूस कर रहे हो, तो बीट से कुछ ऐसा खेल सकते हो, या किसी और का वॉइस नोट, या किसी पुराने गाने का कुछ, या फिर किसी मूवी का डायलॉग, कुछ भी करो इंट्रो के लिए, वाइब सेट करने के लिए। बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि दशहरा जो गाना था मुफाड़ का, उसमें ऐसा हुआ है कि बहुत बदतमीजी वाला जो डायलॉग है अमिताभ बच्चन का, वो होता है। तो इंट्रो हमें क्लियर है। इंट्रो के बाद ऑब्वियसली वर्स आएगा, वर्स के बाद हुक आएगा, राइट? रॉन्ग। हुक के बाद डायरेक्ट वर्स के बाद जब डायरेक्ट हुक गिरता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, तो वी नीड अ प्री कोरस या फिर ब्रिज या फिर बिल्डअप टू द कोरस। बात यह है कि लोग क्या करते हैं, वर्ड्स खत्म होता है एंड देन वो डायरेक्ट हुक पर चले जाते हैं, बट ऑडियंस का पर्सपेक्टिव समझो, वो कुछ फ्लो वाला सुन रहे हैं, वो अभी राइम स्कीम, लिरिसिज्म, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं, अगर तुम करते हो ढंग से लिरिसिज्म तो, और एकदम से एक मेलोडी वाला पार्ट या एक कैची या एक स्लो पार्ट आ जाता है, ऑब्वियसली इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्हें एक बिल्डअप चाहिए होता है कि हाँ अब हुक आने वाला है, ठीक है। कभी कभार तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है कि 4x4 का फ्लो चल रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा ये फ्लो रख रहा है तो तुम रोक नहीं सकते उसको, राइट? और तुम्हें एकदम से हुक लाना है, वो अजीब लगेगा, तो इसलिए तुम इसको रोक सकते हो, मतलब अपना वर्स खत्म करके ये ऐसा कुछ फ्लो। बेसिकली क्या है, 4x4 होता है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस फ्लो को हम 4x4 कहते हैं, ठीक है। अगर तुम 4x4 से थोड़ा सा 3x4 में शिफ्ट करोगे, ड ड ड ड ड ड ड ड, थोड़ा सा जो ग्रूव वाला फ्लो होता है वैसा, तुम्हारी ऑडियंस को पता होगा कुछ आने वाला है, अजीब हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। प्री कोरस क्या होता है? प्री कोरस एक ऐसी चीज़ जो गाने में उतनी ही बार रिपीट होती है जितनी बार कोरस रिपीट होता है, बट वो खुद कोरस नहीं होता। ये हाफ कैची, हाफ लिरिकल, या फिर फुल कैची या फुल लिरिकल, जैसा तुम चाहो हो सकता है। आई प्रेफर कि थोड़ा दोनों हो, थोड़ा सा गाने का हुक डजंट नीड टू बी 4 बार्स और 8 बार्स लॉन्ग, एक वर्ड भी तुम्हारे गाने का हुक हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ लोगों को याद रह सकती है ना। पूरे गाने में कुछ नहीं याद होगा तो उन्हें ये पॉइंट याद होगा, हुक यानी कोरस जो होता है, उसके और वर्ड्स के बीच में एक चीज़ डाल सकते हैं, जो है या तो एक गैप डाल दो जिससे तुम्हारी ऑडियंस को बताओ कुछ अलग होने वाला है अभी, या फिर एक थोड़ा, अगर तुम एफर्ट ज़्यादा कर सकते हो तो एक प्री कोरस पूरा एक 4-8 लाइनों का कुछ बना दो जो कि थोड़ा सा कैची हो, थोड़ा सा लिरिकल हो और थोड़ा सा लो जाए गाने को लेके, ताकि जब वो गाना ड्रॉप हो हुक पे तो वो और ज़्यादा अच्छा लगे। क्योंकि तुमसे कोई चीज़ ले ली जाती है ना और तुम्हें फिर वापस कुछ देते हैं तो तुम्हें उसकी ज़्यादा ऐसा बम्प फील होता है। जैसे कि अगर मैं बेस हटा दूँ एक गाने में एक सेगमेंट के लिए, और अगली बार जब ड्रॉप होगी ना बेस के साथ, तुम्हें ज़्यादा लगेगा बेस, हालांकि उतना ही होगा जितना पहले था, लेकिन वो तुम्हें ज़्यादा लगेगा क्योंकि अभी तक बेस नहीं था 4-8 लाइनों के लिए। आउट्रो के लिए कई लोग सिर्फ बीट फेड आउट कर देते हैं, हुक को ही रिपीट करते रहते हैं। आई पर्सनली प्रेफर कि तुम बीट को धीरे धीरे रिड्यूस करो, ठीक है, और कुछ ना कुछ पीछे बोलते रहो, एडलिप्स देते रहो, ठीक है। लाइक ऐसा नहीं होता कि गाने को बस छोड़ दिया ला कर, यहाँ मेरा वर्स हो गया, लास्ट में जा रहा हूँ, नहीं उसको पूरा एंड तक ख़त्म करके तुमने एक जर्नी क्रिएट किया। अब तुम्हें सोचो, कंडक्टर आए स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, तुम्हें बस में बिठाए, तुम्हें लेके जाए और उधर ले जाके ना फेंक दे बस से, प्रॉपर डिपार्चर ना हो, तुम्हें खिड़की से फेंक दिया जाए, तुम्हें कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना कि भाई इतनी बढ़िया जर्नी थी, तू वैसे एंड में आके फेंक दे रहा है। वो नहीं करना हमको। हमें अगर एक पैसेंजर बिठाया है अपने गाने में तो उसको एंड तक धीरे से आराम से छोड़ के आना है, गाने को एक प्रॉपर आउटरो देना है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड यहाँ हाईलाइट्स आती रहती है, अभी और भी हिप हॉप रिलेटेड कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, पीस। ना सुनाऊं अपनी और ना कहने दूं तुझे, करूं प्यार ज्यादा दुख ना सहने दूं तुझे, जागूं रातों में तो मैं तो तेरे बारे ही सोचूं, यूं ही तू न सुनाऊं तुझको भी ना सोने।